दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। दोस्तों, बहुत सारे आप लोगों के मेरे पास कॉल आए और बहुत सारे आप लोगों के व्हाट्सएप भी मेरे पास आए कि सर कोर i9 के ऊपर एक ऐसा पीसी बताइए जिसकी परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी हो पर प्राइस एकदम बजट के अंदर हो। इस तरीके का सवाल बार बार मेरे से किया गया आप लोगों के द्वारा और बार बार मेरे से पीसी की कॉन्फ़िगरेशन मांगी गई कि सर मुझे एक पीसी बिल्ड करना है, उसके ऊपर एक व्हाट्सएप पे मुझे कोर i9 बजट पीसी का एक कॉन्फ़िगरेशन मुझे भेज दीजिए। बता दूं दोस्तों कि हर आदमी को अलग अलग उनके व्हाट्सएप पे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भेजना या उनके हिसाब से सिस्टम का रिक्वायरमेंट समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और काफी टाइम लग जाता है इन सब चीजों में। इस दौरान अगर किसी का फोन आता है तो वो मिस हो जाता है, नहीं उठ पाता है या फिर व्हाट्सएप पे मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ अगर बीच में किसी का फोन आ जाता है। तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आज मैंने ये निश्चित किया कि मैं आज एक ऐसा पीसी आप लोगों को सजेस्ट करने वाला हूं जो कि होगा तो कोर i9 पर बजट अगर आप देखेंगे तो बजट आपका लगने वाला है मात्र कोर i7 का। कोर i7 के प्राइस में दोस्तों आज आप एक कोर i9 पीसी बिल्ड कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करिएगा क्योंकि अगर एक भी पार्ट आपने मिस कर दिया तो फिर पीसी की परफॉर्मेंस आप नहीं ले पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो के अंदर जितने भी कोर i9 से संबंधित मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम या फिर एसएसडी बताई जा रही है, ये काफी एक्सपेरिमेंट के बाद या फिर काफी रिसर्च के बाद आप लोगों को बताया जा रहा है। इसमें से कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है कि आप इसे लगाने के बाद आपको परफॉर्मेंस ना मिले। बताए गए सारे कंपोनेंट और पार्ट के ऊपर काफी रिसर्च के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। रिसर्च में दोस्तों काफी टाइम लगा है तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस मेहनत के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने कुछ पार्ट अमेज़न पे सेलेक्ट कर रखे हैं जैसे कि मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, एसएसडी, हार्ड ड्राइव, पावर सप्लाई वगैरह वगैरह। उसके विषय में जानते हैं कि कौन कौन सा नंबर आप लगाएंगे तो बढ़िया परफॉर्मेंस आपको मिलेगा बिल्कुल कम बजट में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर इसलिए क्योंकि एक कंप्यूटर का जान होता है प्रोसेसर, उसकी पूरा दारोमदार उस कंप्यूटर का कि वो कंप्यूटर कितना तेज काम करेगा, कितनी स्पीड से काम करेगा, कितना बेहतर काम करेगा और कितना स्मूथ काम करेगा, ये सारा कुछ निर्भर करता है एक प्रोसेसर के ऊपर। तो यहाँ पे जो मैं प्रोसेसर आपको बताने वाला हूँ वो है कोर i9 9900K प्रोसेसर। बहुत सारे मेरे बंधु इस वीडियो को देख रहे होंगे जो कोर i9 का ये 9900K प्रोसेसर चला रहे होंगे। अगर आप भी ये प्रोसेसर यूज करते हैं तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बता दूं दोस्तों कि मैं भी 9900K प्रोसेसर यूज कर रहा हूं और काफी बेहतर प्रोसेसर है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये क्लॉक स्पीड आपका 5 गीगाहर्ट्ज तक काम करेगा जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 16M इसकी कैश मेमोरी है जो कि काफी बेहतर परफॉर्मेंस देती है। लगे हाथ बता दूं दोस्तों कि ये 8 कोर और 16 थ्रेड का ये प्रोसेसर है। सिर्फ 95 वाट करंट पे ये बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस आपको निकाल करके देगा। 1151 इसका सॉकेट नंबर है, यानी कि 1151 इसका सॉकेट नंबर है। उस मदरबोर्ड पे ये काम करेगा। बता दूं दोस्तों कि इंटेल के द्वारा बनाया गया ये काफी पावरफुल और काफी पॉपुलर प्रोसेसर है। ये लगे हाथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये एक टर्बो प्रोसेसर है और टर्बो प्रोसेसर किस तरीके से काम करता है ये मैंने एक वीडियो में काफी पहले बता रखा था। टर्बो प्रोसेसर यानी कि जितना आप काम करेंगे और जितना इसके ऊपर लोड रहेगा ये उतना ही करंट कंज्यूम करेगा। जब लोड नहीं रहेगी तो ये करंट कंज्यूम नहीं करेगा। दूसरी बात दोस्तों कि जिस समय लोड नहीं रहेगा उस समय ये प्रोसेसर की स्पीड 3.6 गीगाहर्ट्ज पे ये रुक जाती है, यानी कि रुकी रहती है। और जब आप लोड बढ़ाते हैं इसके ऊपर, जैसे कि आपने रेंडर लगाया या फिर कोई कन्वर्ट के लिए किसी वीडियो को आपने लगा दिया किसी कन्वर्टर के ऊपर, वहां पे इसकी क्लॉक स्पीड बढ़ करके 5.1 या 5.2 गीगाहर्ट्ज तक बढ़ जाती है अगर आप ओवरक्लॉक करके चलाते हैं तो। अगर आप ओवरक्लॉक करके नहीं चलाते हैं तो कंटिन्यू आपको 5 गीगाहर्ट्ज का यहाँ पे आपको क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक जानकारी और भी दे दूं कि 8 के 8 कोर इसके अनलॉक्ड आते हैं। इसमें कहीं से कोई संदेह वाली बात नहीं है और सारे के सारे कोर इसके काम करते हैं, जैसे कि आप टास्क मैनेजर में भी जाकर के चेक कर सकते हैं।
मजे की बात मैं आप लोगों को ये भी बता दूं दोस्तों कि जिस मशीन पे ये वीडियो बनाई जा रही है, यानी कि जिस मशीन पे ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके ऊपर भी 9900 के ही प्रोसेसर लगा हुआ है। चलिए मैं आप लोगों को चेक करके दिखा देता हूँ। दिस पीसी पे राइट क्लिक करके हम मैनेज के अंदर चले जाते हैं और मैनेज के अंदर जाने के बाद हम चले जाते हैं डिवाइस मैनेजर के अंदर और डिवाइस मैनेजर में पहुंचने के बाद हम चले जाते हैं प्रोसेसर वाले ऑप्शन पे और हम इसके एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो प्रोसेसर यहाँ पे लगा हुआ है इस मशीन के अंदर वो 9900 के ही है और सारे के सारे थ्रेड यहाँ पे इनेबल है। आप यहाँ से गिन सकते हैं 16 के 16 थ्रेड आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। मैं आपको गिन के क्लियर करा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चलिए हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस प्रोसेसर की कुछ और विशेषताओं के ऊपर। प्राइस में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे 38,500 रुपए का प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि आप इसे ऑफलाइन मार्केट से खरीदेंगे तो मेरे ख्याल से 2,500 या 3,000 रुपए आपको और सस्ता पड़ सकता है। जबकि इस समय जो Core i7 प्रोसेसर आ रहे हैं दोस्तों, उसको आप अगर अमेजन पे सर्च करेंगे तो लगभग 37 से 38,000 रुपए का वो प्रोसेसर अब मार्केट में आ रहा है, जबकि वो Core i7 है। तो उसके मुकाबले अगर आप ये Core i9 प्रोसेसर यूज करते हैं तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा समझदारी होगी और आपके लगाए हुए पैसे का ज्यादा रिटर्न आपको इस प्रोसेसर को लेने के बाद देखने को मिलेगा। 9th जनरेशन के इस Core i9 प्रोसेसर को अगर आप गुणवत्ता के माध्यम से देखें तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से जाहिर सी बात है कि 2-3% लोग इस प्रोसेसर को यूज कर रहे होंगे। कहीं से कोई संदेह वाली बात नहीं है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि यह प्रोसेसर बेहतर तरीके से काम नहीं करता है और अगर वो यूज कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर सेटिंग वगैरह से संबंधित कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उनकी सहायता जरूर करूंगा। लगे हाँ दोस्तों, मैं इस प्रोसेसर की स्पीड को एक तरीके से और भी क्लियर कर दूं कि अगर आप 1 घंटे की रेंडर सिंगल लेयर पे अगर आप लगाते हैं वीडियोस की टाइमलाइन के ऊपर तो 1 घंटे का रेंडर आप 7 मिनट के अंदर रेंडर कर सकते हैं सिंगल लेयर। बात करते हैं दोस्तों, अगर फुल एडिट किया हुआ एक वीडियो को रेंडर करने के लिए तो 1 घंटे का रेंडर आपका अधिक से अधिक 15 से 18 मिनट में इस प्रोसेसर के ऊपर रेंडर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं इस प्रोसेसर को लगाने के लिए एक ऐसा मदरबोर्ड जिस मदरबोर्ड के ऊपर लगाने के बाद इस प्रोसेसर का परफॉर्मेंस कम ना हो और जितना इसका परफॉर्मेंस है ये पूरा का पूरा हमें उस मदरबोर्ड पे देखने को मिल जाए। दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ गीगाबाइट का Z390 Aorus Pro वाईफाई मदरबोर्ड के बारे में। जो मदरबोर्ड आप सामने देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा इसे और बड़ा कर देता हूँ। दोस्तों इस मदरबोर्ड की बनावट से आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये मदरबोर्ड काफी पावरफुल है। बता दूं दोस्तों कि ये 12 फेस VRM के साथ ये मदरबोर्ड आता है, जिसमें कि आप रेंडर लगाते हैं तो आपकी मदरबोर्ड ज्यादा हीट नहीं करेगी और किसी भी तरीके का कोई भी परफॉर्मेंस इसमें नहीं गिरता है। अपने पूरे पावर के साथ ये मदरबोर्ड आपको परफॉर्मेंस निकाल करके देगा। इसमें M.2 NVMe SSD लगाने की भी ऑप्शन है। PCI स्लॉट के लिए भी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें आपको रैम लगाने के लिए 4 सॉकेट मिलते हैं, जिसमें कि आप 32 GB के 4 स्टिक आप इसमें लगा सकते हैं। इस मदरबोर्ड के अंदर वाईफाई इनबिल्ड है दोस्तों, जिसमें आपको अलग से वाईफाई चलाने के लिए कोई डोंगल वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा। लगे हाथ में आप लोगों को यह भी बता दूं कि 2.0 से लेकर के 3.0 और 3.1 इसमें 3 टाइप की आपको USB सपोर्ट मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों इसमें एक सॉकेट आपको और मिलता है टाइप C का। लैन केबल लगभग सभी मदरबोर्ड में मिलते ही मिलते हैं, जो कि इसमें भी कंपनी ने दे रखी है। और HDMI आउटपुट इस मदरबोर्ड में आपको मिल जाएगा, जो कि आपको H264 एक्सपोर्टिंग के लिए जो एक ऑप्शन आती है हार्डवेयर इनकोडर का, वो भी आपको इसमें इनेबल हो जाएगा। क्योंकि K सीरीज प्रोसेसर है तो काफी फास्ट रेंडर हो जाएगी इस मदरबोर्ड के अंदर। बाद बाकी 2 सॉकेट आपको वाईफाई के नाम से दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें कि आपको इस मदरबोर्ड के साथ एंटीना मिलेगा, जिसे लगा करके आप वाईफाई को भी इस मदरबोर्ड के अंदर चला सकते हैं। लगे हाथ दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये मदरबोर्ड काफी पावरफुल है। इसके साथ आप ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं अगर ओवरक्लॉक की आपको पूरी जानकारी है तो। अगर ओवरक्लॉकिंग की आपको पूरी जानकारी नहीं है या उसके गाइड के बारे में आप नहीं जानते हैं कि किसकी पैरामीटर कितनी रहेगी, तो कभी भी इसके साथ ओवरक्लॉक ना करें। अगर जानते हैं तो आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं और काफी बेहतर परफॉर्मेंस ये ओवरक्लॉक पे मदरबोर्ड निकाल करके आपको देगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इसमें 5 स्मार्ट फैन की जो सुविधा है वो इसमें इनबिल्ड है, यानी कि जितने भी फैन आप इसमें अटैच करेंगे सबकी स्पीड आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यानी कि जो कैबिनेट के ऊपर आप फैन लगाते हैं उसकी अलग स्पीड आप सेट कर सकते हैं, जो पीछे साइड लगा रहे हैं उसकी अलग स्पीड सेट कर सकते हैं और जो आगे लगा रहे हैं उसकी अलग स्पीड आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं।
क्योंकि नॉर्मल मदरबोर्ड में ये होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपने पावर सप्लाई के अंदर फैन को लगा दिया और लगाने के बाद सारे फैन एक ही स्पीड से घूम रहे हैं। तो ऐसा इस मदरबोर्ड में नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि आपका मदरबोर्ड पे लोड कम है तो फैन की स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, और अगर आपका मदरबोर्ड लोड पे जाता है तो ऑटोमेटिक आपका फैन का स्पीड हाई हो जाएगा, आरपीएम बढ़ जाएगी और आपका मशीन ऑटोमेटिक कूल हो जाएगा, यानी कि ठंडा हो जाएगा। अपने टेम्परेचर को ये खुद भी बहुत ही बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकता है। काफी फीचर्स हैं इस मदरबोर्ड के अंदर। अगर बताने लग जाऊं दोस्तों तो एक अलग ही वीडियो इस मदरबोर्ड के ऊपर मुझे बनाना पड़ जाएगा। चलिए लगे हाथ एक जानकारी मैं आप लोगों को और भी दे दूं कि इसमें एक फीचर्स और मिल जाता है आपको RGB फंक्शन के ऊपर। RGB फंक्शन क्या है, यानी कि एक एप्लीकेशन आपको इसी के वेबसाइट से मिल जाएगी, या इसका मदरबोर्ड का जो CD आपको मिलेगा उसको इंस्टॉल करने के बाद उस एप्लीकेशन को जब आप इंस्टॉल कर देंगे तो इसके अंदर जितने भी आप RGB फैन वगैरह लगाते हैं उसकी कलर आप इसी एप्लीकेशन पर डबल क्लिक करके आप अपने हिसाब से उसको RGB सेट कर सकते हैं। बता दूं दोस्तों कि ये मदरबोर्ड तकरीबन आपको 30,000 रुपए से ऊपर का मार्केट में मिलेगा। ऑफलाइन प्राइस आप देख लीजिएगा, यहाँ पे 38,243 रुपए आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैं आप लोगों को फिर एक बार बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई प्राइस वाली बात नहीं करने वाला। आपके पास आपके ऑफलाइन मार्केट में जो सबसे नजदीक और बड़ा मार्केट हो कंप्यूटर का, वहां जाकर के एक बार इसका ऑफलाइन प्राइस पता जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज मैं और बता दूं कि हमेशा प्रोसेसर जितना पावरफुल होता है, मदरबोर्ड का चुनाव हमेशा सोच समझ करके करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम प्रोसेसर तो बहुत ही पावरफुल खरीद लेते हैं, लेकिन उसका परफॉर्मेंस मदरबोर्ड बेहतर ना होने की वजह से निकल के नहीं आ पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक मदरबोर्ड मैं आप लोगों को और बता देता हूं जो कि तकरीबन प्राइस में इससे 15,000 रुपए नीचे है। देख पा रहे होंगे दोस्तों, गीगाबाइट का इंटेल सपोर्टेड Z390UD मदरबोर्ड 10+2 डिजिटल PWM डिजाइन 2-वे क्रॉस फायर मल्टी ग्राफिक्स के साथ ये मदरबोर्ड आता है। इस मदरबोर्ड के अंदर दोस्तों आपको 5 स्मार्ट फैन का फीचर्स देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि वो प्रोसेसर इस मदरबोर्ड में भी काफी बेहतर परफॉर्मेंस निकाल करके देता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की मशीन में असेंबल करे हैं और मैंने चला करके देखे हैं। आज तक किसी ने कोई शिकायत नहीं करी है और रेंडर वगैरह भी बहुत फास्ट इस मदरबोर्ड के ऊपर हो जाता है। ये मदरबोर्ड पीछे वाले मदरबोर्ड से काफी सस्ता है। साथ ही साथ दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि इसमें भी आप 4 रैम लगा सकते हैं 3200 मेगाहर्ट्ज तक के। ग्राफिक कार्ड लगाने के लिए इसमें 3 PCI स्लॉट आपको मिल जाते हैं। कैप्चर कार्ड वगैरह लगाने के भी इसमें आपको स्लॉट वगैरह मिल जाते हैं। काफी पॉपुलर ये मदरबोर्ड है, इसमें कहीं से कोई संदेह वाली बात नहीं है। और मेरे वीडियो को देखने वाले बहुत सारे श्रोता इस मदरबोर्ड को यूज कर रहे होंगे। अगर आप भी Z390UD मदरबोर्ड यूज करते हैं तो मेरे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करें दोस्तों इस मदरबोर्ड के और सारे फीचर्स की, तो इसमें आपको PS2 कीबोर्ड और माउस के लिए आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और 3.0 और 2.0 आपको यहाँ पे USB स्लॉट देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इसमें आपको HDMI का आउटपुट भी मिल जाता है इस मदरबोर्ड के अंदर, जिसमें कि आप H264 में जब वीडियोस के अंदर रेंडर करते हैं तो वहां पे आपको हार्डवेयर इनकोडर इनेबल करने के लिए काफी मदद मिल जाती है और काफी फास्ट रेंडर इस मदरबोर्ड के अंदर भी हो जाता है। बताता चलो दोस्तों कि मदरबोर्ड की कीमत मार्केट में लगभग 12 से 14,000 रुपए है, जबकि अमेजन पे यहाँ पे लगभग 26,000 रुपए का प्राइस दिखाया जा रहा है। तो मदरबोर्ड लेने से पहले अपने मार्केट में पता जरूर कर लीजिएगा। बताए गए दोनों मदरबोर्ड में से कोई भी मदरबोर्ड आप अपने बजट के अनुसार चुनाव कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट है तो जो मैंने पहला मदरबोर्ड दिखाया था आप वो मदरबोर्ड ले सकते हैं। अगर आपके पास बजट है तो आप ये मदरबोर्ड ले सकते हैं गीगाबाइट Z390 ऑरस प्रो वाईफाई इंटेल, या अगर आपका बजट कम है तो ये भी मदरबोर्ड आप खरीद सकते हैं गीगाबाइट इंटेल सपोर्टेड Z390UD मदरबोर्ड। दोनों मदरबोर्ड की गुणवत्ता में कहीं से कोई संदेह वाली बात नहीं है, ये मैं आपको दोबारा फिर क्लियर करा दूं। बस आपको अपने बजट के अनुसार चुनाव करना है कि मदरबोर्ड मुझे कौन सा लगाना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अब बात करते हैं रैम की। तो रैम में एक ही नाम मैं हमेशा बताता आया हूं जिसके गुणवत्ता पे कभी भी संदेह नहीं किया जा सकता, कोरसेर वेंजस DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज। बता दूं दोस्तों कि 8 GB की 2 स्टिक आप ले सकते हैं अगर आपका बजट कम है तो। हाँ, अगर पैसे की कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आप 32 GB रैम लगा सकते हैं 8 GB की 4 स्टिक। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि कभी भी 16 GB से नीचे रैम आपको इस कंप्यूटर पे नहीं लगाना है, नहीं तो परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और 16 GB आपको सिंगल स्टिक नहीं लगाना है। मैं आपको फिर क्लियर करा दूं कि 8 GB की आपको 2 स्टिक लगानी है, तभी आपको बेहतर परफॉर्मेंस निकाल करके ये मदरबोर्ड और प्रोसेसर दे पाएगा। प्राइस आप मार्केट में पता कर लीजिएगा दोस्तों, तकरीबन 3000 के आसपास आपको एक रैम की स्टिक आएगी। अगर इसी रेंज में अगर आपको 3600 मेगाहर्ट्ज मिल जाता है तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 3200 मेगाहर्ट्ज आप लगाएं, उससे नीचे का फ्रीक्वेंसी वाला रैम आप ना यूज करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं CPU कूलिंग की। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर करा दूं कि CPU कूलिंग एक बहुत बड़ा मैटर है। अगर यहाँ पे आप थोड़ी भी कंजूसी करते हैं और कंजूसी करने के बाद
अगर आप ये सोचते कि मैं 1500 रुपए बचा करके कोई सस्ता सा फैन कूलिंग लगा दूं और मेरा काम चल जाए, तो आप यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको दो चीजें क्लियर कराने वाला हूँ कि जब भी आप सीपीयू कूलिंग सस्ता यूज करते हैं तो सीपीयू आपकी जब हीट करेगी तो अपने परफॉर्मेंस को वो कम कर लेगा, क्योंकि जब वो ओवर हीट होगी तो टर्बो प्रोसेसर है उसको ये पता लग जाता है कि अब मैं ज्यादा हीट हो रहा हूँ, यानी कि मैं जल जाऊंगा, तो अपनी परफॉर्मेंस यानी कि अपनी गुणवत्ता को वो कम कर लेगा। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैंने जो आपको सीपीयू कूलिंग बताने के लिए एक सीपीयू कूलर को जो मैंने सेलेक्ट किया है वो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, जिस कंपनी का नाम आप सामने पढ़ पा रहे होंगे, एरसेटिक फ्रीजर 50। ये ऑफलाइन प्राइस दोस्तों आपको 4000 रुपए के आसपास मिल जाना चाहिए, जबकि यहाँ पे 4999 यानी कि लगभग 5000 रुपए दिखाया जा रहा है। मैं आप लोगों को फिर एक चीज क्लियर करा दूं दोस्तों कि मैं यहाँ पे कोई प्राइस की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सामान और उसकी गुणवत्ता की बात कर रहा हूँ, जिसे लगाने के बाद आपको काफी बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिले। इस सीपीयू कूलर के अंदर दोस्तों टोटल 6 हीट सिंक यूज की है कंपनी ने, और इसका जो रेडिएटर है यानी कि जो इसका हीट सिंक है वो काफी बारीक और काफी बेहतर कंपनी ने बनाया हुआ है कि आप सीपीयू को ओवरक्लॉक भी करके चला रहे हैं तो ये सीपीयू को ओवरहीट नहीं होने देगा। इस कंपनी द्वारा बनाए गए इस सीपीयू कूलर की बात ही कुछ अलग है दोस्तों, काफी मजबूत, काफी लॉन्ग लाइफ और काफी देखने में अट्रैक्टिव है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये एक आरजीबी सीपीयू कूलर फैन है जो कि रात में एक अलग ही लुक आपके पीसी में देखने को मिलेगा। अगले कंपोनेंट की जानकारी देने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पीछे बताए गए सारे सामान में किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव आपको नंबर या कंपनी में नहीं करना है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो सीपीयू कूलर मैंने बताया है, आपको दुकानदार कितना भी फोर्स करेगी सर इस प्राइस में आपको लिक्विड कूलिंग मिल जाएगी या वाटर कूलिंग मिल जाएगी, कभी भी उसके तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि लिक्विड कूलिंग या फिर वाटर कूलिंग जितने भी लोग लगाए हैं सभी लोग परफॉर्मेंस को लेकर के परेशान रहे हैं। जब उनकी पीसी में रेंडर लगाई जाती है तो परफॉर्मेंस गिर जाता है, तो कभी भी भूल करके भी आपको लिक्विड कूलिंग की तरफ नहीं जाना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों एक बढ़िया M.2 SSD की जो कि काफी बेहतर स्पीड दे और उसकी प्राइस भी बहुत कम हो। तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ क्रूसल का P2 250GB M.2 NVMe SSD के बारे में। बता दूं दोस्तों कि ये 2400 MB पर सेकंड डेटा ट्रांसफर कर सकता है, इसकी गुणवत्ता है। और बात करें दोस्तों इसकी प्राइस की तो तकरीबन आपको 3000 रुपए के आसपास मार्केट में मिल जाएगा। ऑनलाइन प्राइस और ऑफलाइन प्राइस आप दोनों मिला करके जहां पे आपको सस्ता मिले उसके हिसाब से आप अपने पीसी का खरीदारी करेंगे। क्रूसल एक बहुत ही मानी जानी कंपनी है, जो लोग यूज करते होंगे वो बेहतर तरीके से इस कंपनी की गुणवत्ता के बारे में जानते होंगे। इसकी गुणवत्ता पे कहीं से कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। आप बेझिझक होकर के इस M.2 SSD को अपने इस कंप्यूटर में लगा सकते हैं। बता दूं दोस्तों कि क्योंकि मैं आपको सैमसंग के लिए भी बता सकता था, लेकिन सैमसंग इससे महंगा पड़ जाएगा दोस्तों, और क्योंकि ये Core i9 में एक बजट पीसी है इसलिए मैं आपको क्रूसल का P2 M.2 NVMe SSD बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डेटा स्टोरेज के लिए हार्ड ड्राइव की। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ WD 2TB ब्लू हार्ड ड्राइव का। जैसा कि बहुत पहले आप लोगों ने ये सुना होगा कि WD कंपनी जो हार्ड ड्राइव बनाती है वो सिर्फ 5200 RPM के ऊपर ही बनाती है, तो ऐसा अब कुछ नहीं रह गया है दोस्तों। हर कंपनी में एक दूसरे को पीछे करने के लिए होड़ लगी हुई है, तो इस कंपनी ने भी 7200 RPM में अपना हार्ड ड्राइव लॉन्च कर दिया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे रीड और राइट की स्पीड काफी बेहतर है इस हार्ड ड्राइव के अंदर, और तकरीबन 45 से 4300 रुपए का यानी कि 4300 या 4500 के आसपास ये आपको मार्केट में ऑफलाइन मिल जाएगा। ऑनलाइन प्राइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों तकरीबन 5000 रुपए के आसपास है। WD दोस्तों एक ऐसी कंपनी है हार्ड ड्राइव बनाने वाली जिसके गुणवत्ता पे कहीं से कोई संदेह नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इसके टक्कर में एक और हार्ड ड्राइव बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है सीगेट। आप चाहें तो सीगेट का भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे से पूछते हैं कि सर आप बताइए ना आप कौन सा लगाने के लिए बोल सकते हैं, तो मैं आपको WD ही बोलूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं इन सारे कंपोनेंट को चलाने के लिए एक बेहतर पावर सप्लाई जो भरोसेमंद हो और जो पावरफुल हो। तो मैं बताने वाला हूँ कॉर्सेर का VS650। ये कॉर्सेर का VS सीरीज है और ये 650 वाट की बहुत ही शानदार पावर सप्लाई है। इस पावर सप्लाई को मैं भी यूज कर रहा हूँ। जिस पीसी से ये वीडियो बनाई जा रही है सेम यही पावर सप्लाई इस कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ है। लगाना चाहते हैं दोस्तों तो आप 850 वाट भी लगा सकते हैं, लेकिन आपका बजट काफी बढ़ जाएगा और उसका कोई बहुत बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप 650 वाट लगाएं, आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत इस सप्लाई को लगाने के बाद देखने को नहीं मिलेगी। बहुत सारे मेरे बंधु होंगे जो इस पावर सप्लाई को यूज कर रहे हैं। अगर इस पावर सप्लाई को आप भी यूज कर रहे हैं तो ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ ये भी कमेंट करके बताइएगा कि इस पावर सप्लाई को आप कितने वर्षों से यूज कर रहे हैं। क्योंकि अब सारा सामान हमें एक कैबिनेट के अंदर फिट करना होगा, तो हम यहाँ पे बात करेंगे कॉर्सेर की। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कॉर्सेर के इस 175R टेम्पर्ड ग्लास मिड टावर ATX
गेमिंग कैबिनेट की। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसके गुणवत्ता पे कभी भी संदेह नहीं किया जा सकता। कॉर्सर अपने आप में माना जाना कंपनी है और इसके कैबिनेट भी काफी बेहतर आते हैं, इसके पावर सप्लाई भी काफी बढ़िया आते हैं। लगे हाथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो फीचर्स मैंने मदरबोर्ड में बताए थे, RGB फैन वगैरह को आप डायरेक्ट अपने मदरबोर्ड से जोड़ करके उसको सिंक कराने के लिए और रन कराने के लिए, तो वो सारे फीचर्स इस कैबिनेट के अंदर आपको मिल जाएंगे। और इस कैबिनेट के अंदर लगे हुए जितने भी फैन हैं उनको आप अपने मदरबोर्ड से अटैच करके रन करा सकते हैं। बता दूं दोस्तों कि इस कैबिनेट की क्वालिटी काफी बेहतर है और इसका जो सामने से देखने में लुक है वो काफी सोबर और प्रोफेशनल है। ज्यादा तामझाम से भरा हुआ ये CPU नहीं है। काउंटर पे सामने रख के इस CPU से एक बेहतर लुक आप पा सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों GPU की यानी कि ग्राफिक कार्ड की। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप चाहें कि बगैर ग्राफिक कार्ड का हमारा काम हो जाए तो क्योंकि K सीरीज प्रोसेसर है तो कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बगैर ग्राफिक कार्ड के भी इस मशीन को बहुत ही बेहतर तरीके से चला सकते हैं, फास्ट रेंडर कर सकते हैं। आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमें ग्राफिक कार्ड लगाना जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास बजट है और आप चाहते हैं कि नहीं मैं ग्राफिक कार्ड भी लगा लूं, तो मैं आपको एक ग्राफिक कार्ड यहाँ पे सजेस्ट कर देता हूँ। मैं बताने वाला हूँ दोस्तों आपको MSI का GeForce GTX 1050 Ti। ये 4GB का ग्राफिक कार्ड काफी बेहतर और काफी फेमस ग्राफिक कार्ड है और ये आपके बजट में भी है। ऑफलाइन प्राइस आपको काफी कम में मिल जाएगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आप अमेजन पे तकरीबन 26,500 का आप देख पा रहे होंगे। बताता चलो दोस्तों कि आगे आने वाले दिनों में EDS के जितने भी वर्जन आएंगे वो सब अब NVIDIA के कार्ड को ही सपोर्ट करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पहले कुछ सालों में, जैसे कि EDS 5.5 या EDS 6 ये सारे वर्जन जो थे ATI के कार्ड को सपोर्ट करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं रहा। अब क्योंकि EDS 10 वगैरह मार्केट में आ गए हैं और उनमें ये फीचर्स आ गया है कि वो ATI के कार्ड को ना सपोर्ट करके NVIDIA के कार्ड को सपोर्ट करता है। अगर ATI और NVIDIA के दोनों कार्ड को आप लगा करके अगर आप उसको रेंडर लगाएंगे और परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि NVIDIA के कार्ड पे ज्यादा फास्ट रेंडर कर रहा है या फिर ज्यादा स्मूथ टाइमलाइन चल रहा है। तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यही कहूंगा कि आप अगर ग्राफिक कार्ड खरीदना ही चाहते हैं या फिर खरीदने का मन बना रखा है तो आप NVIDIA ही खरीदें। बेशक आप बाद में खरीदें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप NVIDIA ही खरीदें। एक चीज मैं आप लोगों को और भी क्लियर करा दूं दोस्तों कि अगर आप प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट पे काम नहीं करते हैं, ओनली सिर्फ आपको EDS पे काम करना है, तो आपको ग्राफिक कार्ड लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। EDS के साथ ही साथ अगर आप प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट भी चलाना चाहते हैं तो आपको कार्ड लगाना जरूरी है, लेकिन अगर सिर्फ EDS तो फिर कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। बात रही दोस्तों आगे मॉनिटर की, तो मॉनिटर अपने मर्जी के अनुसार आप कोई भी लगा सकते हैं, 18 इंच, 20 इंच, 22 इंच या 24 इंच। इसमें कहीं से गुणवत्ता में कोई मशीन की रेंडर में कोई उससे फर्क नहीं पड़ना है, तो मॉनिटर अपने मर्जी के हिसाब से आप कोई भी लगा सकते हैं। अगर मेरे से आप पूछते हैं कि सर मॉनिटर किस कंपनी में लिया जाए ज्यादा बेहतर होगा, तो मैं आपको यही कहूंगा कि किसी भी कंपनी का आप मॉनिटर लें कोई दिक्कत नहीं, पर मॉनिटर जब भी लें तो कम से कम 24 इंच का लें और IPS पैनल में ही मॉनिटर लें। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि बताए गए सारे सामान की जानकारी आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे और जो मैं समझाना चाहता था वो आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। समझाना ये चाहता था दोस्तों कि किसी भी कंपोनेंट का जो नंबर बताया गया है वो नंबर कितना भी आपको दुकानदार फोर्स करे, आपको नंबर नहीं चेंज करना है। जैसे अगर कोई दुकानदार ये कहता है कि सर मेरे पास 9900K नहीं है बल्कि 9900KF है, आप वो ले लीजिए, तो नहीं, बिल्कुल आपको नहीं लेना है। चाहे उस दुकान पे ना मिले, बेशक दूसरे दुकान से आप लीजिएगा, लेकिन सिर्फ K वाला ही प्रोसेसर आपको लेना है। इसके बाद भी अगर दोस्तों आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन रह जाता है कि वीडियो देखने के बाद भी अगर समझ में नहीं आती है, तो सारे कंपोनेंट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से खुद भी चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर ऐसा लगता है कि नहीं सर जी से कुछ पूछ लेना चाहिए व्हाट्सएप करके या फोन करके, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप मुझे फोन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको वहां पे रिप्लाई मिल जाएगी। चलते चलते दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि काफी मेहनत के बाद और काफी रिसर्च के बाद ये वीडियो मैंने बनाया है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और कमेंट करके मेरे हौसले को जरूर बढ़ाएंगे। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको लगता है कि नहीं वीडियो काफी हेल्पफुल है, तो वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर एक बार जरूर कर देंगे। बता दूं दोस्तों कि मेरे चैनल को देखते बहुत सारे लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम ही लोग करते हैं, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे नोटिफिकेशन भी सेलेक्ट कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।